बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 24 अगस्त 2020 और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 के कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 46 तक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक पढ़े थे। लास्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। आज हम पढ़ेंगे कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होती है और लॉजिकल एक्सप्रेशन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो अ लॉजिकल एक्सप्रेशन कंबाइंस डिफरेंट रिलेशनल एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन सी होती है उस दिन हमने जो है एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होती है। तो इस तरह से मैं फॉर एग्जांपल लिखूँ कि ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, इस तरह से कुछ भी लिखूँ, मतलब कि दो चीज़ों को कंपेयर करूँ तो इसको एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमने वेरिएबल और साथ में कुछ ऑपरेटर यूज़ किए होते हैं, उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन सी होती है? तो लॉजिकल एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है वो कंबाइन होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि इफ़, ये इफ़ एल्स वाली कंडीशन आप आगे पढ़ेंगे सारी। इफ़ ए इज़ लेस देन बी, और आगे मैं एक ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। तीन ऑपरेटर हैं जो आपने नाइन्थ में भी पढ़े, एंड और नॉट। तो इनमें से कोई भी मैं एक यूज़ करूँ, लाइक और ऑपरेटर अगर मैं यूज़ करूँ तो उसके लिए ये वाला साइन आता है, ये इस तरह से डबल लाइन आता है। और ए इज़ लेस देन सी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अगर मैं ये करूँ तो अब ये जो है ना ये बन जाएगी लॉजिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें हमने रिलेशनल जो एक्सप्रेशंस हैं उनको कंबाइन किया है यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, ये दूसरी रिलेशनल एक्सप्रेशन है, और इसको हमने कंबाइन कर दिया है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको और आप कह लें, ठीक है, ये और का सिंबल है। तो इसको यूज़ करते हुए हमने लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए दो रिलेशन एक्सप्रेशन को कंबाइन किया है। तो ये क्या बन गई है? ये बन गई है लॉजिकल एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, ये सारी क्या बन गई है? लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो इसे लॉजिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसके बाद है वाई लॉजिकल वाई आर लॉजिकल ऑपरेटर यूज़। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? तो द लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट कंपाउंड कंडीशंस। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी ये कंडीशन लिखी है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो सिंपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन करते हैं, और जिससे कौन सी कंडीशन बनती है? कंपाउंड कंडीशन बनती है, जो कि हमने अभी भी देखी है। उसके बाद है डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर इन बेसिक। ये ऊपर क्वेश्चन जो है ना याद आया हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये याद आया हुआ है, व्हाट आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक। तो इसको आपने इधर लिख लेना है। ठीक है, तो डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक आर एंड, और एंड नॉट। ठीक है, ये तीन जो है ना ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक लैंग्वेज के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? नेम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर यूज इन बेसिक। ठीक है, इस तरह से कर लें, या व्हाट आर डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर यूज इन बेसिक, इस तरह से कर लें। ठीक है, जिस तरह से आपकी मर्ज़ी है। तो तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड नॉट ऑपरेटर। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। उस दिन भी जब हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को सिर्फ उनके नेम में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है। तो द असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर द रिक्वायर्ड वैल्यू इन अ वेरिएबल। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू होती है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ लेट, ये लेट एक्स स्टेटमेंट है, इससे नीचे वाला क्वेश्चन लेट के बारे में है। लेट एक्स इक्वल टू 10। ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो इसमें ये जो इक्वल टू का साइन है ये क्या चीज़ है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। और असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू स्टोर, हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं क्या?
वैल्यू इन द वेरिएबल। ये 10 जो है ये हम स्टोर कर रहे हैं किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, ठीक है। और वो वेरिएबल को कोई भी नेम हो सकता है, यहाँ पे मैंने नेम क्या रखा है, एक्स रखा है, ठीक है। बेसिक लैंग्वेज यूजेस द इक्वल टू सिंबल। देखें जो मैंने बताया है कि बेसिक लैंग्वेज क्या यूज़ करती है, ये इक्वल टू का सिंबल यूज़ करती है किसके लिए, एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो the basic language uses the equal to symbol as assignment operator. It is used to store the value or the result of an arithmetic expression in the वेरिएबल, ठीक है। ये कोई भी एक वैल्यू या किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट वेरिएबल के अंदर क्या करता है, इक्वल टू का साइन एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हुए स्टोर करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 है, ये मैं इसको इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, हाउ लेट स्टेटमेंट इन बेसिक इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेटमेंट, ठीक है। बेसिक के अंदर बहुत सी स्टेटमेंट हैं, फॉर एग्जांपल इनपुट, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। और सारी स्टेटमेंट जो है ना वो अपर केस वाले लेटर्स में लिखी जाती हैं। इनपुट, इस तरह से आउटपुट एक और स्टेटमेंट है, इस तरह से प्रिंट एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये सारी क्या है, स्टेटमेंट्स हैं। और बिल्कुल इसी तरह से जो लेट है वो भी एक स्टेटमेंट है, जो मैंने आपको बताया कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसके साथ यूज़ होती है। लाइक ये लेट हम लिखते हैं, लेट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से जो लेट है ये एक और एक्सप्रेशन है, एक और स्टेटमेंट है। लेकिन लेट और दूसरी जो स्टेटमेंट्स हैं उनके दरम्यान डिफरेंस क्या है, तो लेट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए हम लेट स्टेटमेंट को एज एन असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट से डिफरेंट इसलिए बिकॉज इट इज़ एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। ये कौन सी स्टेटमेंट है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। ये 7 को आगे काट देना, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ऑप्शनल है। लाइक मैं अगर लिखूँ ना लेट एक्स इक्वल टू 10, ठीक है, और अगर मैं सिर्फ लिखूँ x इक्वल टू 10 तो ये दोनों सेम ही काम करेंगे, ठीक है। लेट में लिखूँ तब भी, लेट ना लिखूँ तब भी। तो इसीलिए लेट क्या है, ऑप्शनल स्टेटमेंट है। इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, न चाहें तो अगर आप सिर्फ x इक्वल टू 10 भी लिख देंगे तब भी x के अंदर 10 जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ भी अगर आप लेट लिखें तो ठीक है, न लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लेट और ये जो इनपुट या प्रिंट स्टेटमेंट है इनके दरम्यान डिफरेंस यही है कि लेट जो है ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है। तो आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46 तक ही है। आपने ये क्वेश्चन नंबर 42 से 46 तक क्वेश्चन को पढ़ना है, याद करना है और इनको समझना है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।